यूनुस खान कैमरामैन MI खान के साथ और आप देख रहे हैं कंज्यूमर न्यूज़ चैनल। हमारे साथ हम मौजूद हैं ज़िला अलीगढ़। हमारे साथ जुड़े हैं CMO जिनका नाम BP सिंह कल्याणी है और हम आज इनसे एक सवाल ये बात करना चाहते हैं, जैसे कोरोना वायरस को लेके हमारे अलीगढ़ में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं? अभी तक तो सिर्फ एक ही केस पॉजिटिव निकला है और इमरान नाम है उसका, और अभी हम लोगों ने उसको जो हमारी L1 फैसिलिटी है हरदोगंज, वहाँ पे भर्ती किया हुआ है। अच्छा सर, जैसे जो कोरोना वायरस को जो पॉजिटिव पेशेंट जो पाया गया है, तो क्या उसमें क्या ऐसे लक्षण पाए गए थे जो उसको पॉजिटिव बताया गया है? असल में शासन से निर्देश आए थे कि जितने भी जमात के लोग हैं उन सबको एक तरफ से उनकी सैंपलिंग कराई जाए और ये देखा जाए कि कहीं किसी में कोई वायरस का संक्रमण तो नहीं हो रखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों में, लगभग 30% लोगों में ये बिना किसी लक्षण के भी मौजूद रहता है। और ये इमरान भी हमारा ऐसा ही पेशेंट था जिसमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था और हमने रूटीन में उसका सैंपलिंग कराई थी और वो पॉजिटिव निकल आया। तो अब सर क्या आपको ये अभी इस वक्त कहाँ पर है वो? इस समय वो हरदोगंज हमारी जो CSC है, जो हमने L1 फैसिलिटी अपनी बना रखी है, वहाँ पे भर्ती है। तो सर ये बताएं, जैसे कोरोना वायरस के जो मतलब लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब किस तरह से पहचान होती है उसकी? आमतौर पे जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसको बुखार रहता है, खांसी रहती है और सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ और लक्षण भी इसके साथ साथ जुड़ जाते हैं, जैसे सर में दर्द हो जाता है, या कई बार ये पेशेंट जो हैं वो लूज मोशन या पेट में दर्द करके भी प्रेजेंट कर जाते हैं और इसी तरह के लक्षण यूजुअली मिलते हैं। तो इसका जो वायरस होता है सर, वो क्या आदमी से आदमी में होता है या मतलब किस तरह से होता है? आमतौर पे ये जो वायरस है ये मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन ही एक दूसरे में जाता है और टच करने से, हाथ से या गंदे हाथ से नाक मुंह छूने से, इस तरह से इसका संक्रमण बढ़ता है। तो क्या इससे बचने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए? किसी भी वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है हैंड वॉशिंग। साबुन पानी से अगर आप हाथ धोते हो तो मात्र 20 सेकंड अगर आप ठीक से हाथ धोते हो तो ये वायरस जो होता है इसके अंदर RNA होता है और बाहर की जो कोटिंग होती है वो लिपिड की होती है, और लिपिड जो है एक तरह की चिकनाई होती है और चिकनाई को छुड़ाने का सबसे अच्छा साधन होता है डिटर्जेंट। तो अगर आप 20 सेकंड हाथ धोते हो तो उसकी जो बाहर की कोटिंग होती है वो धुल जाती है, और उसकी कोटिंग अगर बात धुल गई तो फिर ये इसकी घातकता समाप्त हो जाती है, फिर ये किसी काम का नहीं रहता, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जैसे कि बताया जाता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो उससे क्या है मतलब? गर्म पानी पीने से क्या, जो आपका गला है वो तर रहता है और उससे इरिटेशन नहीं होता है, और पेट में जाने से चूँकि उसका pH इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे भी इसकी गलने की संभावना हो जाती है। तो जैसे एक वायरस जो होता है, जैसे किसी के अंदर चला जाता है, तो वो एक वायरस में कितनी क्षमता होती है कि अपने अंदर कितने वायरस पैदा कर देता है? ये तो एक सेल के साथ जुड़ता है और उसका DNA फिर उसके अंदर चला जाता है, और जो हमारे सेल का DNA होता है उसका जो RNA होता है, फिर ये उसको अपने वायरस जो होता है ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। अच्छा। और इसमें सजीवता का सिर्फ एक ही लक्षण होता है और वो होता है कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता चला जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी सजीव का गुण नहीं होता। ये खाना नहीं खाता, ये पानी नहीं पीता, ये चलता फिरता नहीं है ना। ये तभी एक्टिव होता है जब इसको कोई जीवित चीज़ मिल जाती है, तभी इसका काम शुरू होता है। तो जैसे कि बताया ये जाता है कि जैसे कि ये वायरस बहुत छोटा होता है और जब गले में जाता है तो गर्म पानी पीने से वो मर जाता है, या टेम्परेचर, जैसे कितने टेम्परेचर के लिए चाहिए होता है? जैसे इसके लिए अभी कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं है कि कितने टेम्परेचर में, चूँकि कई देशों में जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे भी अभी इसका संक्रमण देखा गया है। तभी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि टेम्परेचर से इस पर कितने टेम्परेचर में ख़त्म हो जाएगा, ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो क्या इसमें ऐसा भी लगता है कि जैसे पॉजिटिव कोरोना पाया गया, जैसे कि कुछ इसके नंबर होते होंगे साहब, किसी को ज़्यादा किसी को कम, इस तरह से कुछ होता है, या इसकी कोई वैक्सीन वगैरह या कुछ दवा वगैरह कुछ इस तरह से? अभी तक इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी जो वैक्सीन तो बनी नहीं है। और आमतौर पर जो सामान्य खांसी सर्दी की दवाएँ होती हैं वही दवाई इनको इसमें दी जाती है, और ज़्यादातर जो है ये
बहुत कम केस में ही कॉम्प्लिकेट होता है, वरना तो ज़्यादातर केसेस इसी दवाओं से ठीक हो जाते हैं। जैसे सर सुनने में आ रहा है कि मलेरिया टाइफाइड की जो मेडिसिन होती हैं वो इस वायरस में काम कर रही हैं। प्रोफाइलैक्सिस के बारे में कहा जा रहा है कि ये दवाई काम करती हैं, लेकिन अभी कोई इसकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि इससे बचाव होता है। तो जो भी पेशेंट आपके यहाँ जो एडमिट होते हैं उनको क्या मेडिसिन दी जाती है सर? उसमें प्रोफाइलैक्सिस में जो पेशेंट जैसे कोरोना पॉजिटिव का जो क्लोज रिलेटिव होते हैं या जो हमारे कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। और यूजुअली जो है हम लोग उसको 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन, और उसके बाद 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार 7 हफ्ते तक देते हैं। अच्छा, जैसे ये मास्क हम लोग लगा रहे हैं, जिसको कोरोना हो उसको लगाने के लिए ज़रूरी है या हर किसी के लिए लगाना ज़रूरी है? वैसे तो जहाँ पे जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उससे इन्फेक्शन ना फैले, यूजुअली तो ये बैरियर मेथड है, ये बैरियर मेथड है जिससे दूसरे को एक दूसरे से बचाया जा सके। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ केसेज अब काफ़ी निकल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये केसेज ना बढ़ें, इसलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर ना निकले, जिससे अगर किसी में इन्फेक्शन भी है भी तो उसको बढ़ने की संभावना ना रहे। तो अभी अलीगढ़ में इमरान के अलावा किसी को अभी कोई कोरोना नहीं पाया? अभी तक हमारे पास ऑथेंटिक वे में एक इमरान के अलावा किसी में कोई केस पॉजिटिव हमारा नहीं निकला। और अब हम लोगों ने, चूँकि जब से ये केस निकला है, अभी तक हम लोग ये करते थे कि जिसमें सिम्टम्स मिलते थे तो उसको हम छेरात पे ले जाके फिर उसकी सैंपलिंग कराते थे। लेकिन अब हम लोग एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी रैंडमली उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं। और अभी तो जो हमें डायरेक्शन मिले थे कि कम से कम 25 होने चाहिए, लेकिन वो कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी हमें केस मिलेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा की सैंपलिंग करा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना सिम्टम के ये वायरस जो है हमारे समाज में फैल रहा हो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोगों ने अब सैंपलिंग हमारी बढ़ा ली है। जैसे कल हमने 29 किए हैं, आज भी हमारी सैंपलिंग अभी चल रही है। और जितने भी केसेस अब ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपलिंग कराएंगे ये देखने के लिए कि कहीं पे ये बिना सिम्टम्स के ही तो हमारे समाज में फैल तो नहीं रहा है। तो क्या इसकी अलीगढ़ में टेस्टिंग हो रही है, कहीं बाहर से करा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ GNMC में जो हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ यहीं पे हमारे अलीगढ़ में इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और हम वहीं पर उसको टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई आम आदमी इस टेस्टिंग को कराना चाहे तो किस तरह से कराए? वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है, हम उसकी सैंपलिंग करा सके GNMC भेज सकते हैं। तो क्या इसका कोई टेस्ट या कुछ फ्री वगैरह क्या है? इसकी अभी कोई चार्ज नहीं है, ये सारे टेस्ट फ्री होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े थे CMO जो अलीगढ़ ज़िले के हैं, जिनका नाम BP सिंह कल्याणी है। उन्होंने बताया बचने के क्या क्या लक्षण हैं। तो और आप देख रहे हैं कंज्यूमर न्यूज़ चैनल। कैमरामैन MI खान के साथ मैं यूनुस खान।